हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एमबीडी के 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का परिमाप और त्रिज्या का अंतर 37 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का परिमाप होता है 2πr और त्रिज्या होता है r, दोनों का अंतर मेरा 37 है। क्या करेंगे, 2 है, पाई का मान 22/7 होता है, त्रिज्या रह जाएगा माइनस आर बराबर ये 37 है। 22 दूना 44 गुने आर करेंगे तो हो जाएगा 44r/7 माइनस है r/1 बराबर हो जाएगा 37। दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 1 का एलसीएम हो जाएगा 7 से 7 कटे 1 मरतब 1 गुने 44 करेंगे तो 44r माइनस 7 7 1 मरतब 1 गुने आर करेंगे आर बराबर हो जाएगा, नहीं 1 से 7 7 गुने 7r हो जाएगा बराबर 37 है। 44 में से 7 जाएगा तो होगा 37r/7 बराबर है 37, नहीं कुछ तो बट्टा में 1, 37 क्या खत्म हुआ 1 मरतबा। r इकाई हो जाएगा r और 7 इकाई हो जाएगा 7 सेमी। त्रिज्या कितना हो गया मेरा 7 सेमी। अब हमें कहा क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या मेरा 7 आया है तो 7 गुने 7, 7 कट गया तो हो जाएगा 22 गुने 7 जो कि कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा सी। अगला सवाल है मेरा, दूसरा सवाल है जो लिखा हुआ है कि वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की परिमाप जो होता है वो क्या होता है 2πr होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एक आर से एक आर खत्म होता है, एक आर बच जाएगा, 2 बराबर आर होगा, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 2 सेमी। तो क्या हो जाएगा 2 सेमी या 2 मात्रक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। क्लियर है। तीसरा नंबर में अर्धवृत्त का कोण होगा। अर्धवृत्त का कोण जो होता है समकोण होता है या 90 डिग्री होता है। इसमें ए दिया जो गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अर्धवृत्त का कोण दो तरह से पूछा जाएगा अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण है या अधिक कोण न्यून कोण, तो वहाँ समकोण होगा। अगर कोण रहेगा तो 90 डिग्री होगा, या एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण रहेगा तो एक समकोण होगा जो कि क्या है 90 डिग्री है। चौथा नंबर सवाल है, लिखा हुआ है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 और 2πr होता है। इसको जब गुना करते हैं तो यहाँ जो मान आता है क्या आता है कि 2πr में थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2πr थीटा और बट्टा हो जाएगा 360। आर जो बड़का त्रिज्या है तो ये हो जाएगा मेरा 2π और बड़का त्रिज्या 8 θ/360, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी में। क्या है बी में। ये सवाल हो गया। अगला सवाल है मेरा कि 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, यानी त्रिज्या 42 सेमी है और थीटा हो गया 30 डिग्री, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा 30 है, 30/360, पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या है 42 गुने 42। 30 से करता है ये 12 मरतबा, 7 से करता है ये 6 मरतबा, 6 से करता है 2 मरतबा, 2 से करता है ये 11 मरतबा, तो हो गया 11 गुने 42। 42 इकाई 42 के 2 होता है 4 बचेगा, 42 इकाई 42 से 4 हो जाएगा 46, यानी 462 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 462, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है सी है। क्लियर है। छठा नंबर सवाल में आते हैं। छठे नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है 14 वर्ग सेमी, तो कह रहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दीर्घ वृत्त खंड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका दो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का। एक होता है कि वृत्त के क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल घटाएंगे, किसमें से घटाएंगे वृत्त के क्षेत्रफल में से। तो पहले त्रिज्या दिया हुआ है हमें 7 सेमी, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। वृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या मेरा 7 है गुने 7 हो गया, 7 7 कट गया, तब बचेगा मेरा 22 गुने 7। अब 22 7 हो जाता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। और लघु वृत्त खंड क्षेत्रफल हमें दिया हुआ 14, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और दीर्घ वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वृत्त के क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड। और वृत्त का है 154 और लघु वृत्त का है 14, घटाएंगे तो हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर कितना है 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका क्या है सही है।
7 नंबर में एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, परिधि निकालना है, त्रिज्या निकालें तो परिधि निकलेगा। वृत्त का क्षेत्रफल 7 नंबर में, त्रिज्या हमें नहीं मालूम है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल मालूम हो, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टा पाई। क्षेत्रफल 154 है, अब पाई का मान हो जाएगा 22/7, ऊपर जाएगा 22 से कटेगा ये लगभग 7 मरतबा, 22 से 154, तो अंदर में हो जाता है 7 × 7, तो एक साथ बाहर निकलता है, यानी त्रिज्या हो गया 7 सेमी। हमें परिधि बोला निकालने के लिए, परिधि बराबर होता है 2πr, 2 की जगह 22/7, त्रिज्या मेरा 7 है, 7 कट गया तो 22 दूना होता है 44 सेमी, आंसर हो जाएगा। कितना है परिधि, 44 सेमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। 8वां नंबर सवाल जो है लिखा हुआ है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त का व्यास होगा। कह रहा है कि एक वृत्त, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबे जीवा की न्यूनतम दूरी, एक वृत्त है, एक जीवा है जो 8 सेमी लंबी जीवा, कितना सेमी लंबी है, 8 सेमी, और केंद्र से इसकी दूरी जो है वो 3 सेमी है। केंद्र से दूरी कितना है, 3 सेमी। अब केंद्र से दूरी है 3 सेमी, जब यहाँ मिलाया तो पूरे 8 सेमी था, तो ये हो जाएगा 4 सेमी, ये हो जाएगा 4 सेमी। तो हमसे पूछा गया था कि वृत्त का व्यास होगा, व्यास निकालने के लिए पहले त्रिज्या निकालना होगा, तो ये केंद्र से लेगा, यहाँ मिलाएंगे तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, कोई एक तरह से निकाल लेंगे। समकोण बनता है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया, आधार हो गया, लंब 3 है, आधार 4 है, कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, और दोनों को जोड़ते हैं तो रूट अंडर 25 है, 25 का वर्गमूल आता है 5, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 5। अगर त्रिज्या 5 आएगा तो व्यास कितना हो जाएगा, 5 का 2 गुना हो जाएगा, 2 × 5 करेंगे तो 10 सेमी, यानी व्यास कितना हो जाएगा 10 सेमी, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। क्लियर है। आगे है कि दो वृत्त की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याएं किस अनुपात में। ध्यान रखिएगा कि परिधि, त्रिज्या और व्यास का अनुपात हमेशा बराबर होता है, तो 2:3 की परिधि अनुपात है, त्रिज्या का अनुपात भी 2:3 ही होगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें 2:3 नहीं दिया, 2:9, 9 नहीं होगा, यहाँ 2:3 होगा, ध्यान रहेगा 2:3। परिधि, त्रिज्या, व्यास का अनुपात समान होता है, तो परिधि का अगर 2:3 है, त्रिज्या का भी 2:3 ही होगा। यही क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर करते, जो 4:9 होता, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन हमें पूछा गया त्रिज्या का अनुपात, तो 2:3 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, उसे सुधार लीजिएगा, 2:3 बनाइएगा उसको। ठीक है। अगला सवाल है हमें 10वां नंबर कि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है। जब ऐसे सवाल आते हैं क्षेत्रफल को कम बेसी करने वाला, तो उसको बनाने का तरीका ये है कि हमें कहा गया वृत्त की परिधि 50% कम है। मान लें कि वृत्त के क्षेत्रफल का प्रतिशत निकालना है, क्षेत्रफल अपने आप में होता है 100%। ठीक है। आप 50% कम कर देंगे, यानी 50% बचा हुआ रहेगा, तब 50/100, क्षेत्रफल में 2 बार त्रिज्या आता है, तो 2 बार 50/100 करेंगे, 100 से 100 खत्म, 0 से 0, 0 से 0 खत्म, तब 25 × 5 × 5 करेंगे, 25% बच जाएगा। कितना बचेगा, 25% बचा हुआ रहेगा। तो हमसे पूछा कितना कम हो जाएगा, तब बचा 25%, तो कम कितना हुआ, 75% कम हो गया, यानी 100 था, 25% बच गया, तो कितना % कम हो गया होगा, 75%, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर की किसी आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे गए अधिकतम क्षेत्रफल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का अंदर, ध्यान से देखिएगा 11 नंबर सवाल में क्या बोला गया है। अर्धवृत्त एक है, अर्धवृत्त है, ये है, त्रिज्या कितना है, आर है, अंदर खींचे गए अधिकतम क्षेत्रफल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके अंदर हम कोई त्रिभुज बनाएंगे, या ऐसे यहाँ त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ से अगर क्षेत्रफल निकालना जाएंगे, ये सबसे बड़ा त्रिभुज होता है, जो ये वाला क्षेत्रफल होता है, सॉरी दोबारा बनाए, देखिए अर्धवृत्त हुआ, ये व्यास हुआ, यहाँ से क्या किए, एक त्रिभुज बना, ऐसे त्रिभुज बना अंदर में, तो ये त्रिभुज मेरा हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा। तो एक त्रिभुज यहाँ देख रहे, छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज है, दोनों मिला के एक बड़ा त्रिभुज हुआ, अधिकतम निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल, दोनों को जोड़ दी, इसका क्षेत्रफल निकालने तो क्या है, 1/2 × आर, ये क्या है, लंब है, ये आधार है, कर्ण है ना, तो लंब गुने आधार करेंगे तो आर × आर, आर² /2 होता है, और एक साइड इस साइड में भी है,
तो इसका भी आएगा आर स्क्वायर बटा 2, यानी 2 को आर स्क्वायर बटा 2 होता है, क्या कर सकते हैं आर स्क्वायर बटा 2 में 2 से गुना काट देंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर बचेगा। ये क्षेत्रफल कितना होता है आर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है कि यदि कोण P डिग्री त्रिज्या r वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें से क्या होगा। हमें कोण P लेना है, P डिग्री है और त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पूछा गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर हमें P लेना है तो P हो जाएगा बटा 360 पाई आर स्क्वायर रहेगा ही। अगर हम इसको क्या करेंगे इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी P पाई आर स्क्वायर बटा 360, जो ऑप्शन नंबर क्या है P की जगह पर यहाँ n लिखा गया है तो यहाँ आप क्या हो जाएगा P पाई आर स्क्वायर, या इसी को पाई आर स्क्वायर P या बटा 360 कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर P अब बटा 360 है, जो ऑप्शन नंबर कितना है B है। यानी कि P की जगह पर n लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, वहाँ n नहीं वहाँ पाई होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर P अब बटा 360, ये इसका सही है। अगला सवाल है हमें 13वां नंबर लिखा हुआ है कि 21 सेमी क्या कर रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। देखते क्या कहता है 21 सेमी त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई, हमें चाप की लंबाई पूछा गया क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। एक वृत्त है, चाप की लंबाई पूछा गया है, यहाँ से देख रहे हैं चाप की लंबाई है, जो ये चाप की लंबाई होता है जो केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनती है 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। त्रिज्या मेरा 21 सेमी है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 60 2 पाई आर होता है। थीटा का मान 60 डिग्री तो 60 बटा 360 गुणे 2 गुणे हो जाएगा 22 बटा 7 और त्रिज्या मेरा कितना है 21 सेमी है। ये कटेगा 6 मरतबा और 7 से कटेगा ये 3 मरतबा, 3 से कटेगा ये 2 मरतबा, 2 से 2 खत्म, तब बच जाएगा मेरा 22 सेमी। क्या हो जाएगा 22 सेमी, जो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा बी है। अगला सवाल है मेरा कि लिखा हुआ है किसी त्रिभुज का परिमाप हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 सेमी। इसके अंतर्गत वृत्त की परिमाप 88 सेमी है। त्रिभुज के परिमाप के अंदर है वृत्त का परिमाप 88 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि हमें निकालना है। त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है। एक त्रिभुज है, ये है, सॉरी नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए त्रिभुज है, परिमाप दिया है 30 सेमी, तो परिमाप जैसे 30 सेमी दिया है तो मतलब ये हो जाएगा 10 सेमी, ये हो जाएगा 10 सेमी, ये हो जाएगा 10 सेमी। और इसके अंदर वृत्त है, वृत्त के परिधि है 88 सेमी, कितना है 88 सेमी। त्रिज्या निकालेंगे, परिधि बटा 2 पाई होता है तो 88 बटा 2 अब पाई की जगह 22 बटा 7 ऊपर चल जाएगा, 22 दूना 44 से कटेगा 2 मर 2 सतह हो जाएगा 14 सेमी। मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा 14। केंद्र से यहाँ 14 है, यहाँ 14, यहाँ 14 है। देखिएगा त्रिभुज बनता है, ऐसे त्रिभुज बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे त्रिभुज 3 को बनेगा। एक नीचे वाला त्रिभुज ये बन रहा है जिसमें आधार 10 है और ये ऊंचाई जो लंबत है वो कितना हो जाएगा त्रिज्या के बराबर, जो 14 सेमी आया है। तो लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये कटेगा 7 मरता, 7 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा 70। सेम कंडीशन इसमें भी, आधार 10 है, ऊंचाई हो जाएगा 14, तो इसका भी आएगा 70। सेम कंडीशन यहाँ भी, आधार 10 है, ऊंचाई मेरा कितना हो जाएगा 14, 1/2 आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो ये 2 से कटेगा तो ये भी आ जाएगा 70। अब 3 को 70 है, ये 70 ये 70 तीनों मिला के है, तो 70 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी है। 15 नंबर सवाल में है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसके त्रिज्या का अनुपात, ध्यान सुनिएगा, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या, व्यास और परिधि, इस तीनों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन क्षेत्रफल जब भी पूछे तो उसके लिए स्क्वायर करना होगा, क्या करना होगा स्क्वायर, यानी ये तीनों दिया रहा है, क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें स्क्वायर करना होगा, लेकिन क्षेत्रफल दिया रहा है ये पूछा गया तो हमें वर्गमूल निकालना होगा। हमें क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, यानी क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और त्रिज्या का अनुपात है, ये दिया, उल्टा पूछेगा तो वर्गमूल निकालना, उल्टा पूछ रहा है तो 4:1 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, तो 2:1, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। उसी प्रकार अगला सवाल में है दो वृत्त की परिधि का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, परिधि दिया है क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब सीधा पूछ रहा है, तो जैसी परिधि दिया है क्षेत्रफल पूछेगा तो हम स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9:16 क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए
यानी कि हमें त्रिज्या व्यास परिधि अनुपात समान होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर करते हैं। तो जब ये दिया रहा है क्षेत्रफल पूछे तो हम स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल दिया रहा है ये पूछे तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। उसी कंडीशन से दोनों अनुपात मेरा बन गया। अगला सवाल है, किसी वृत्त के परिधि 4 पाई से 8 पाई हो जाता है तो क्षेत्रफल हो जाएगा। 4 पाई से 8 पाई होने का मतलब है कि परिधि दुगुना हो गया है। अब परिधि दुगुना हो गया तो परिधि दुगुना तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर कर देंगे, तो 2 गुना हो गया है, तो 2 गुना हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो गया। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। क्लियर है। अगला सवाल है कि यदि डी एक वृत्त का व्यास हो, डी क्या है, वृत्त का व्यास हो, उसका क्षेत्रफल होगा। डी वृत्त का व्यास हो तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, डी बट्टा 2 होगा। और डी बट्टा 2 होगा तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या हो जाएगा डी बट्टा 2, तब पाई रहेगा, आर जब हो जाएगा डी बट्टा 2 के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर, अब बट्टा हो जाएगा 4, तो पाई डी स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर में, लिखा निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी है। अगला है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि समान होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि समान होने पर वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये कई बार आ चुका है। पाई से पाई खत्म, एक आर से ये आर खत्म हो, एक आर बचेगा, यानी 2 बराबर आर लिख सकते हैं, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। अगला सवाल है हमें कि 21 नंबर में कि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। एक जीवा है, देखिए सवाल में हम देखते हैं 21 नंबर में कह रहा है कि एक वृत्त है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र की, वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। वृत्त है, एक जीवा है, केंद्र यहाँ समकोण बनाया है, दोनों समकोण बना लिया, 90 डिग्री बना दिया। तो कह रहा है जीवा की लंबाई, ये लंबाई हमें कह रहा है, त्रिज्या मेरा 10 सेमी था, इसका भी त्रिज्या 10 सेमी है, इसका लंबाई है। जैसे समकोण बना 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है तो बच गया लंब और आधार, ये नहीं बचा। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यानी कर्ण का मानेगा, कर्ण का फॉर्मूला तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार, लंब 10 है तो 10 का स्क्वायर, आधार 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, अपना 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो हो जाएगा पूरा 200, 200 का वर्गमूल हो जाएगा 10 रूट 2, कितना हो जाएगा 10 रूट 2, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है जो लिखा हुआ है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यदि तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें यही कहा गया, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया, ठीक है, तो पहले एक तार था वर्ग के रूप में मोड़ दिए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर, यानी भुजा इससे कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, 9 9 18 9 27 9 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 36 स्क्वायर नहीं, 36 सेंटीमीटर परिधि होगा, यानी तार की लंबाई जो हो जाएगा ना वो 36 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 मीटर। अगर इस तार को हम हटा करके फिर अगर वृत्त में बदलेंगे तो परिधि मेरा सेम रहेगा, तार की लंबाई सेम है तो परिधि इसका 36 मीटर है, कितना रहेगा, 36 सेंटीमीटर रहेगा। तो अब हमें बोला गया अर्धवृत्ताकार बनाएगा, सॉरी क्या बनाएगा, अर्धवृत्ताकार, यानी अर्धवृत्त बनाएंगे तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 36 ही रहेगा। अर्धवृत्त की परिधि जब 36 हो जाएगा तो उसका त्रिज्या निकाल लेंगे, अर्धवृत्त क्षेत्रफल बोला गया तो परिधि से पहले त्रिज्या निकलेगा। इसे दोबारा देखिए, बताते हैं आपको। एक वृत्त, एक तार था, ठीक है, पहले वर्ग बनाया गया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 81 सेंटीमीटर, भुजा निकालेंगे तो 9 आएगा और परिधि निकालेंगे 36 सेंटीमीटर आएगा। जो परिधि आया उसी तार की सहायता से क्या हुआ, अब अर्धवृत्त बनाया गया, तो अर्धवृत्त की परिधि, ये परिधि दोनों सेम रहेगा, इसलिए अर्धवृत्त की परिधि भी हो जाएगा 36 सेम हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिधि मालूम हो गया तो कह रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो परिधि में त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का परिधि अब बट्टा पाई प्लस 2 होता है। क्या होता है, परिधि बट्टा पाई प्लस 2। परिधि मेरा 36 तो ठीक है, अब पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 2 के लिए 2 रहेगा, 36 है बट्टा यहाँ बट्टा 1 देंगे, 7 1 कैल्शियम 7, यहाँ हो जाएगा 22, 2 1 से 7 7 दोनों होता है 14, तो जाता है मेरा 36, अब बट्टा 22 से 14 हो जाता है 36 है, 7 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा तो बच जाएगा 7 सेमी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त क्षेत्रफल होता है आपको 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/2 और पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या आएगा 7 × 7 कटेगा,
2 से कटेगा 11 मर्द, 11 7 हो जाएगा मेरा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है 23 में कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है, बाहरी और आंतरिक परिधियों का अंतर 132 सेमी है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। अब ध्यान से देखिएगा, रास्ता की चौड़ाई निकालते हम लोग कैसे है, जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं कि एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या इसका रहेगा आपको 7 सेमी। फिर ये पथ है, इसका त्रिज्या पूरा 10 सेमी है। कितना है 10 सेमी। ये 7 था और 10 पूरा हो गया, तो ये कितना रहा होगा 3 सेमी रहा। क्या करते हैं 10 में से 7 घटाते हैं, यानी बड़का त्रिज्या में छोटा त्रिज्या घटाते हैं। बड़का त्रिज्या माना छोटा त्रिज्या होता है, वही मेरा क्या होता है पथ की चौड़ाई होता है। क्योंकि सवाल उसी पर जाने वाला है। हमें क्या लिखा है, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई एक रास्ता है, यानी रास्ता समान चौड़ाई के वृत्ताकार पार्क है। वृत्ताकार पार्क का मतलब ये एक वृत्त है, उसके चारों रास्ता है, ये रास्ता बनेगा। अब कह रहा है कि बाहरी और आंतरिक परिधियों का अंतर, बाहरी त्रिज्या हो जाएगा बड़का त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या छोटी त्रिज्या हो जाएगा। अब परिधियों का अंतर यानी बाहरी के लिए 2 पाई बड़का आर माइनस 2 पाई छोटका आर का अंतर कितना है 132 सेमी है। 2 पाई कॉमन लेंगे तो 2 पाई कॉमन हो गया, बड़का आर माइनस छोटका आर बच जाएगा, जो 132 के बराबर है। क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे 2 गुने 22/7, यहाँ हो जाएगा बड़का आर माइनस छोटका आर बराबर 132 हो जाएगा। 2 गुने 22 करेंगे 44/7 हो जाएगा, बड़का आर माइनस छोटका आर बराबर 132 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 7 क्या है भाग में है, तो वहाँ जाएगा गुना में, तो 132 गुने 7 हो जाएगा, और 44 गुना में तो भाग में आएगा, कटेगा इससे 3 मरतबा, और 3 सत्ते हो जाएगा मेरा 21। मतलब बड़का आर माना छोटका आर का बराबर कितना है 21 हो जाएगा। अब बड़का त्रिज्या माना छोटा त्रिज्या जो होता है ना, वो पथ की चौड़ाई होता है। पथ की चौड़ाई कितना हो जाएगा 21 सेमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। कितना है बी। 24 नंबर सवाल देखिए, लिखा क्या हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। परिधि त्रिज्या व्यास का अनुपात समान रहता है, त्रिज्या का अनुपात पर निकालेंगे। 24 नंबर सवाल में क्या कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दिया है, पहले त्रिज्या आर है और नए का हो जाएगा 3r है ना। तो नए एवं पुराने, नए का ये है और पुराना ये है, तो नए के लिए 3r अनुपात वो r हो जाएगा, कटेगा ये 1 मर 3:1 हो जाएगा। त्रिज्या का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या है। त्रिज्या का अनुपात और परिधि का अनुपात सेम रहता है, इसलिए परिधि का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1 ही रहेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। अगला सवाल है 25 नंबर में कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। वृत्त की त्रिज्या देखिए 25 नंबर सवाल में कि पहले त्रिज्या मान ली इसमें आर रहा होगा, अब क्या है उसको आधा कर दिया, r/2 कर दिया। तो कह रहा है पुराने एवं नए, पुराना ये है और नया ये है। वृत्त के परिधियों का अनुपात, पहले त्रिज्या का अनुपात निकाल ले। क्या करेंगे, ये r से r कट गया तो बचेगा 1:1/2, तिरछा गुना करेंगे 2 इकाई हो जाएगा 2 अनुपात 1 इकाई हो जाएगा 1, 2:1 हो गया। और त्रिज्या का अनुपात 2:1 हो गया। अब हमें जो पूछेगा निकाल लेंगे, पुराने नए वृत्त के परिधियों का अनुपात। त्रिज्या का अनुपात और परिधि का अनुपात सेम रहता है, इसलिए 2:1 ही रहेगा। अगर क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर करते, तो इसका परिधि पूछा गया तो सेम रहेगा, यानी 2:1, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। अगला सवाल है 26 नंबर, वृत्ताकार पथ 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। इस तरह का सवाल, ये पहला चैप्टर का सवाल है। इस तरह के सवाल में जब भी रहेगा वृत्ताकार पथ पर धावा क्या है दौड़ेगा, उसके लगा समय के लिए कहेगा कि तीनों एक स्थान पर ही लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय जब भी पूछेगा तो इसके लिए हम लोग लॉसर निकालते हैं। 1 और 3 5 का लॉसर क्या होगा, 1 और 3 और 5 का लॉसर निकाले। नहीं लगने वाला सब गुना कर दे, 1 गुने 3 गुने 5 के कितना हुआ 15, था 15 घंटे लेंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको 27 में सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लगता है। तीनों तो प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखिए 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। इसका क्या करना है, हमें पुनः मिलने में लगा समय निकाल, एलसीएम निकालेंगे। 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा, ये 2 मरतबा, ये 4 मरतबा। फिर 2 से है ये नहीं कटेगा, ये 1 मरतबा, ये 2 मरतबा। 2 दूना 4, 3 12 दूना 24, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 24, इसलिए 24 घंटा रहेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी है। जब भी इस टाइप का सवाल है तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा, आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास होगा। वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल बराबर होता है
उस कंडीशन क्या करते हैं, पहले त्रिज्या निकालते हैं। इससे पहले त्रिज्या पूछा जाता है, अभी व्यास पूछा गया है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इन होता है। परिधि का फॉर्मूला 2πr। क्षेत्रफल मेरा होता है πr²। पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, यानी 2 बराबर हो जाएगा आर, यानी आर बराबर हो जाएगा 2। त्रिज्या हो गया 2, अब व्यास पूछा गया है तो 2 के 2 गुना हो जाएगा 4। त्रिज्या 2 व्यास 4, हमसे पूछा गया व्यास, तो व्यास कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ सी दिया है, सी में 2 दिया है। त्रिज्या पूछता है तो मेरा 2 होता है, व्यास पूछा है तो 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं। लिखा हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। ऊपर जो सवाल है परिधि पूछा जाता है, यहाँ क्षेत्रफल पूछा गया। कैसे पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या पहले आर रहा होगा, अब दुगुनी कर दी जाए तो 2r कर दिया गया। अब त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे तो 8 से 8 कटेगा तो 1:2 हो जाएगा। तो कह रहे पुराना 1 था और नया बना 2, तो कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात दोनों का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 1:4, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। पहले त्रिज्या का निकाल लेंगे, जो पूछेगा उसके बाद डिसाइड हम कर लेंगे। क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे, परिधि से पूछता तो वही रहने देते। 30 नंबर में है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा, मिनट की सुई क्या होता है कि एक चक्कर में 60 मिनट लगाती है, और एक चक्कर में पूरे वृत्त होता है, क्या होता है 30 नंबर। जैसे मान लीजिए कि एक घड़ी है, एक मिनट की सुई यहाँ है, अब एक बार पूरा घूमेगा तो 60 मिनट होगा, अब पूरा घूमता है तो 360 डिग्री होता है। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण, तो 60 मिनट में बनाया गया कोण जो होता है ना, वो 360 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए दिया है, तो ऑप्शन ए गलत दिया है, बल्कि 60 मिनट बनाया गया कोण 360 डिग्री हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी है। अगर ये 60 मिनट लेते हैं तो 60 डिग्री होता है। अगर यहाँ 6 मिनट लेते हैं तब मेरा ए हो सकता है। कैसे, तो 60 मिनट में 60 डिग्री, तो 1 मिनट में बनाया गया कोण हो जाएगा 360/60। ये कटेगा, ये कटेगा 6, नहीं 6 मतलब कटा है, तो हमें 6 मिनट में बनाना हो तो 6 मिनट में बनाया गया कोण हो जाएगा 6 × 6 36 डिग्री होगा। यहाँ पर 60 मिनट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए के मुताबिक पूछेगा, यहाँ पर 6 मिनट में बनाया गया कोण, रुक जाइए, 60 से कटा 10 मरतबा ना, सॉरी। देखिए यहाँ हमें सबसे पहली बात यह है कि हमें 60 मिनट बनाया गया कोण पूछेगा, तो 60 मिनट में बनाया गया कोण हो जाएगा मेरा 360 डिग्री। तो ऑप्शन इसका ये सही होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए के मुताबिक यहाँ हमें पूछा जाना चाहिए 6 मिनट के बारे में। कैसे, तो 60 मिनट में 60 बना है, तो 1 मिनट बनेगा 360/60 करेंगे, तो ये कटेगा आपको 60 से कितने मरतबा, 0 0 कटेगा, ये कटेगा 6 मरतबा, हाँ 6 ही मरतबा करता है। तो अगर हमें 6 मिनट में पूछा जाता तो 6 × 6 मेरा हो जाता है 36। अगर 10 मिनट पूछा जाता तो क्या होता है, 10 मिनट पूछा जाता तो हो जाता है 10 × 6 तो आता है 60 डिग्री, है ना आता। तो अगर हमें 60 डिग्री आंसर पुराना तो यहाँ 10 मिनट होना चाहिए, तभी मेरा 60 डिग्री होगा। अगर यहाँ 6 मिनट होगा तो 36 डिग्री होगा। अगर 60 मिनट है 360 डिग्री होगा। अगर हम इस सवाल को सही करते हैं तो 360 डिग्री जो ऑप्शन होगा वो मेरा सही होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि इसमें दिया हुआ है कि 132 सेमी है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है, इसका त्रिज्या हमें निकालना है। अब वृत्त की परिधि दिया है, त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे, परिधि त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे। वृत्त की परिधि मालूम हो तो त्रिज्या बराबर होता है मेरा परिधि बटा 2π। क्या होता है, परिधि अब बट्टा होता है 2π। परिधि का मान 132 है, तो हो जाएगा मेरा 132 अब बट्टा 2π है, 2 × 22/7 करेंगे, क्या हो जाएगा 132। तो ठीक है, 2 × 22 हो जाएगा 44/7, तीसरा ऊपर चल जाता है, तो 132 ठीक है और 44 भी ठीक है, और 7 ऊपर चल जाएगा। 44 से कटेगा ये लगभग आपको कितने मरतबा, 3 मरतबा। 3 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 21 सेमी। कितना हो जाएगा 21 सेमी, यानी त्रिज्या हो जाएगा 21 सेमी, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। क्लियर है। चलिए यहाँ तक हुआ वृत्त का ऑब्जेक्टिव बता दिए। इससे पीछे वाला ऑब्जेक्टिव जो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको एक मिलेगा एमबीडी का ऑब्जेक्टिव वाला, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर में रिवाइज करना है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है बीएम टाइप का, उसके लिए आपको भी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको एक मिलेगा रिवीजन 2022 के लिए, एग्जामिनेशन 2022 के लिए, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। उसके बावजूद अगर चैप्टर में बनाने के वक्त या ऑब्जेक्टिव बनाने के वक्त कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए।